हेलो नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो किसान भाइयों, आज की जो रिपोर्ट है उसके बारे में अभी बात करेंगे। और जो कल मैंने वीडियो डाली थी, एक तो काफ़ी 10 कम से कम हो गया होगा, एक मुझे महीना भर सा कम से कम 18-20 दिन हो गए होंगे लगभग। तो मैंने इतने दिन बाद तो वीडियो डाली थी, और किसान भाई उसमें भी कमेंट करते हैं हमारे पास, कहते हैं कि जो आप रेट बता रहे हो उसमें थोड़ा बहुत अंतर है। देखो ऐसा कुछ नहीं है। देखो हम कैसे आपको विश्वास दिलाएं कि आपको वहाँ का विश्वास है कि हमारी बात का विश्वास है। यहाँ बैठ करके आपके लिए हम इतना कीमती टाइम निकाल रहे हैं, हमारे एग्जाम भी हैं, सब कुछ है, और उसके बाद भी हम आपके लिए 10-12 मिनट की वीडियो बना करके आपको देते हैं, जिससे कि किसानों को जो गुमराह किया जा रहा है, जो पागल बनाया जा रहा है कि कोल्ड इतना है, आलू पैदावार इतनी है, वहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा है, ये होगा 2025 में, उसके लिए हम आपको सतर्क कर रहे हैं। एक तो इसलिए वीडियो बना के देते हैं, उसमें भी आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। 10-20 रुपए का इधर उधर अंतर हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि हम आपको पूरा ही झूठ बोल के बताएंगे कि पंजाब का आलू चल नहीं रहा है, 350 रुपये चल रहा है, हम कह देंगे आपको 500 रुपये। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। और यूपी का आलू 800 चल रहा है, 800 चल रहा है, और हम बता देंगे 1500। तो ऐसा ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। जो भी आपको अपडेट दी जाएगी। और देखो, मैं गलत वीडियो कभी बनाता भी नहीं हूँ, ना ही आपको गुमराह करता। इससे पहले अगर मैं फालतू की न्यूज़ देता ही रहता तो मैं आप एक महीने मुझे क्यों लगता वीडियो बनाने में, और इतना टाइम क्यों लगता। क्योंकि मुझे पता है कि मैं आपके लिए अभी अपडेट नहीं जुटा पा रहा, और मैं आपको गलत अपडेट दूं, कुछ भी बक के चला जाता मैं। पर ऐसा मैंने नहीं किया ना, मैं अपनी पढ़ाई में बिजी था, तो मैंने सोचा कि अभी मैं इनको अपडेट दे भी नहीं पाऊंगा, और अपडेट जहाँ जहाँ की भी अपडेट है वहाँ की मैं जुटा करके आपको बता भी नहीं पाऊंगा, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। लेकिन आप भी सभी किसान भाई उन पे ही भरोसा करते हैं जो फर्जी किसानों को पागल भी बनाते हैं और फर्जी न्यूज़ भी देते हैं। फालतू की न्यूज़ देते रहेंगे, कुछ भी देते रहेंगे। देखो, एक थोड़ी बहुत एक दो खेत से कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कोल्ड कितने भरे हैं, कितने नहीं है। आज़ादपुर मंडी के अंदर भी व्यापारी आड़ती जो भी हैं ये बात करते हैं, ये भी तो बात करते हैं कि यो यूपी के अंदर सभी कोल्ड भर गए। इनको क्या पता है भाई, वहाँ बैठे बैठे कि सभी कोल्ड भर गए। हमको अपने क्षेत्र के बारे में और आपको अपने क्षेत्र के बारे में पता होगा ना, कोल्ड कितने भरे जाएंगे, कितने नहीं। जहाँ 60 कट्टे बीघे की पैदावार होनी चाहिए थी, वहाँ 40 की हो रही है। तो वहाँ पैदावार कम हुई कि नहीं हुई। और किसानों ने अपना जो 30 बीघा आलू करे थे, उन्होंने 20 बीघा आलू करे, तो 10 बीघा तो उसने खुद घटा दिए। एक दो किसान ने अगर बढ़ा भी दिए तो उससे फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को आपको आपको खुद पता होगा, और हम किसान हैं तो हमको भी पता है कि अपने क्षेत्र में हमारे में कितना आलू पहले हुआ था और इस बार अब कितना आलू है। तो इस बारे में हमको पता है और आपको पता है। यहाँ बैठे हुए रिपोर्ट ये भी देखते हैं, हमारी वीडियो है, और हमारी नहीं देखते और किसी की भी वीडियो देखते हैं। जो दिल्ली के आड़ती हैं, जो भी न्यूज़ देते हैं, ये सब वीडियो देखकर ही न्यूज़ देते हैं कि ऐसा हल्ला हो रहा है कि यूपी के अंदर कोल्ड नहीं भरे जाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसा हो रहा है कि कोल्ड कुछ कुछ भरे जाएंगे, और 70% ही कोल्ड भरे जाएंगे, कहीं 80% कोल्ड भरे जाएंगे, छोटे कोल्डों में कम आलू पहुंचेगा, बड़े कोल्ड तो फुल हो ही जाएंगे। ये सब अपडेट हमारी तुम्हारी वीडियो देख करके देते हैं, और हम तुमसे ही इनको पता चलता है। जो किसान भाई वहां पर आजादपुर मंडी के अंदर आलू लेकर के पहुंचते हैं, वही अपडेट देते रहते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि दिल्ली में बैठ के वहाँ से इनको पता चल रहा है, लेकिन हम तो ज़मीनी स्तर से बताते हैं जो भी चीज़ें होती हैं। और हमने देखा है, हम अब आलू भी करते हैं, और हमको अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी भी है, सादाबाद के भी में जानकारी है। सब कुछ एक दूसरे से पता ही चलता रहता है, तो इनसे पता चलता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और देखो, गर्मी का टाइम स्टार्ट हो रहा है, और गर्मी अब जितनी जितनी बढ़ती जाएगी, आलू पे थोड़ा बहुत तो गिरावट आएगी। और जो पंजाब और संभल के आलू से आप अनुमान लगा लेते हैं कि आलू इतना मद्दा चल रहा है, आलू वहाँ का जो भी चल रहा है, ये बहुत, एक तो पंजाब के आलू की क्वालिटी बहुत गिरी हुई आती है, ठीक है। वो कैसा भी आलू ला के रख देते हैं मंडी में, और उसके ही रेट मिलते हैं। आज भी उनके रेट के आलू के रेट के 350 तक के रेट मान सकते हैं। और संभल के आलू के रेट के, जो कि अच्छी ग्रेडिंग के लाते हैं, लेकिन वो हाइब्रिड आलू हैं। जो भी आपको रेट पता चलती है, हाइब्रिड आलू है, कोई डायमंड आलू है, एक दो डेयरी, और जितने भी हैं हाइब्रिड आलू हैं। तो हाइब्रिड आलू के तो इतने रेट ही मिलेंगे ना आपको। इस टाइम भी, गर्मी के टाइम भी आपको इतने अच्छे रेट मिल रहे हैं, तो बहुत सही है। ये उनको पता है। अब यूपी के अंदर हाथरस है, सादाबाद है, और आगरा है, और ये अलीगढ़ है, खैर है, और सासनी है, ये इधर सब इगलास है। यहाँ सब आलू के रेट को आपको अभी नहीं पता चलेगा आपके यहाँ का माहौल क्या है। आपको लगातार वीडियो भी मिल रही है, बहुत से यूट्यूबर वीडियो भी बना बना करके डाल रहे हैं कि वहाँ से इतना आलू बिक रहा है, वहाँ से ऐसा और लोडिंग हो रही है, ये हो रही है। देखो, एक दो थोक के लिए आप इन चीज़ों से गुमराह ना हो कि वहाँ पर इतना आलू बिक गया। इन सब चीज़ों से ही आपका दिमाग खराब होता है, ठीक है। कहीं से एक दो गाड़ी लोडिंग हो गई, उनकी कहीं अच्छे से जानकारी है, वहाँ आलू की डिमांड है, वहाँ पर एक दो गाड़ी पहुँच गई, लेकिन वहाँ और कोल्ड में इतने किसानों का आलू है, उसका क्या हुआ। कोई किसान का आलू वहाँ से लोड नहीं हो रहा।
स्पेशल किसान का आलू नहीं जा रहा, वो व्यापारियों ने जो वहाँ कोल्ड से मालिक से बन जुड़े होंगे या कोल्ड मालिक का खुद का आलू होगा, वो वहाँ से लोड होकर के बाहर जा रहा है। सो उनकी जान पहचान होती है। आपका आलू तो वहाँ जब कोल्ड खुलेंगे वहाँ से बोली स्टार्ट होगी, जब स्टार्ट होगा। लेकिन अभी जो यूपी के अंदर देखा जा रहा है आलू खुदाई चल रही है, तो वहाँ पर किर्री के रेट काफ़ी अच्छे हैं। देखो लास्ट ईयर इतने किर्री के रेट नहीं थे, 250-300 रुपये उस टाइम रेट थे और 250-300 इस बार भी रेट है। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आलू के क्या रेट हो सकते हैं और क्या है। ठीक है, कभी 150 रुपये भी किर्री बिकती थी, कभी 100 रुपये भी बिकती थी। ऐसा तो इस बार नहीं देखा गया। इस बार भी देखो अभी तक ठंडा मौसम है, मतलब ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ज़्यादा ना ठंड है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर से आराम से अच्छा मौसम बना हुआ है, तो इससे अभी आलू खराब भी नहीं हो रहा और अभी खुदाई भी हो रही है काफ़ी जगह। तो अभी धीरे धीरे खुदाई चल रही है, अब खुदाई खत्म एंड होने पर ही है और अब कोल्ड फॉल भी हो जाएंगे, बंद भी हो जाएंगे और फिर जब खुलेंगे 2 महीने बाद कोल्ड, तो जब आपको पता चलेगा कि माहौल क्या है। अभी इस चीज़ का कोई माहौल नहीं बता सकता कि कैसा आलू का भविष्य रहेगा, कैसा नहीं। हमने लास्ट टाइम पे जब भी हम 2024 के अंदर वीडियो बनाते थे, जब भी आपको सब ये सब बताते थे कि ऐसा नहीं कि 10-12 महीने की पहले की बाद की न्यूज़ बता दें आपको। हम ये 10-12 दिन पहले आपको सतर्क कर देते थे कि आलू ऐसा होने वाला है। उस टाइम माहौल पता चलता है, जब कोल्ड खुलेगा तब हमको भी पता चलेगा कि माहौल कैसा है आलू का, और उस टाइम हम आपको सतर्क करेंगे और हमारी वीडियो से जुड़े रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे, तो आपको जैसे 2024 के अंदर हर किसान को हमारी वीडियो से फ़ायदा हुआ है। आपको तो नहीं पता, और हम आपको इंटरव्यू की वीडियो भी नहीं दिखा सकते किसानों के पास जाकर के, क्योंकि हम अभी बिजी हैं, अपनी भी लाइफ होती है कुछ, आपको भी सही से जानकारी देनी होती है, सब कुछ देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम वीडियो ही बनाते रहें और अपने करियर के बारे में कुछ भी नहीं देखें, तो ये सब नहीं कर सकते ना। हमारे पास यही नहीं कि यूट्यूब से का ही सोर्स है और इससे हमारी ज़िंदगी कट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इससे हमें कुछ भी नहीं मिलता, एक आपको सूचना दे देते हैं और इससे आप लोगों का प्यार मिल जाता है, जान पहचान हो जाती है, बस इतना ही होता है। और ये नहीं कि हम बहुत बड़े इनकम कर रहे हैं इससे या कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर भविष्य में कोई इनकम भी होती है तो वो हम इससे कमा करके भाई गरीबों में ही बांट देंगे और गरीबों को ही देंगे। आपको सब कुछ इसी चैनल पे दिखा भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं, इससे ही हम अगर इससे ही बहुत पैसा कमा रहे होते तो हम यहाँ बैठ के नौकरी की तैयारी क्यों कर रहे होते, यहाँ अपना दिमाग क्यों मार रहे होते और एक बंद रूम में क्यों पड़े रहते हैं, इतना क्यों रिगड़ाई करते, सब चीज़ इतना सा घर परिवार छोड़ करके यहाँ क्यों लगे रहते। तो आप ऐसा ना सोचा करें कि हम आपको पागल बनाते हैं। जो पागल बनाते हैं उन पे आप भरोसा लगातार करते रहते हैं, और जो आपको सही अपडेट देता है उस पे आप भरोसा नहीं करते। तो ऐसा कुछ ना सोचें, इसलिए सभी को बताऊं, आज की जो आदतपुर मंडी की रिपोर्ट है, देखो 119-20 गाड़ी की है, कहीं 130 भी बताई जाएगी, कहीं 132 भी बताई जाएगी, इसमें 40-45 गाड़ियां आपको बैलेंस भी बताई जा रही हैं। तो ये सब अपडेट आपको थोड़ा बहुत इधर उधर तो मिलती है, ये सटीक अपडेट तो किसी से भी नहीं मिल सकती आपको। थोड़ा बहुत तो अंतर रहता ही है हर चीज़ में, और 20,000-22,000 कट्टे भी बताए जा रहे हैं, 15,000 भी कट्टे बताए जाएंगे। तो आप थोड़ा बहुत अनुमान लगा लिया करें कि हाँ इतना वहाँ पर आलू बैलेंस है। और सभी किसानों से मैं तो ये कहूँगा, अभी इन चीज़ों पर ध्यान ना दें। जहाँ संभल और पंजाब के आलू ही यहाँ पर बिक्री हो रहे हैं, और यूपी के कुछ कुछ जो आलू किसान बेचना चाह रहे हैं उनके आलू बिक रहे हैं। और सभी किसानों से कहूँगा, अगर आपके अंदर गुंजाइश ना हुआ करे तो कोल्ड में आलू ना रखा करें। ऐसा नहीं कि आपको कोल्ड में रखते ही, कोल्ड में खुलते ही आलू के रेट अच्छे मिल जाएँ। इसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहता है, और कोल्ड खुलेंगे उसके बाद भी आपको थोड़ा उतार चढ़ाव मिलेगा। अगर वहाँ पर 1000 के कोल्ड खुलते हैं तो और अच्छी बात है। अगर 700-800 के खुलते हैं, कोल्ड स्टार्टिंग होती है रेट की, तो आपको शक होगा कि अभी आलू और महंगा होगा। आप उस टाइम आलू बेचोगे भी नहीं, और ना ही आपको बेचना चाहिए ऐसे टाइम पे। जब आपको पता चले कि 1000 प्लस आलू बिक रहा है, तो आपको हम मजबूर कर देंगे बेचने के लिए, इस बार नहीं रोकने देंगे। क्योंकि 1000 में आपने आलू नहीं बेचा था, तो इस बार किसानों ने बहुत घाटा खाया था 2024 के अंदर, कि उनको 700-800 में आलू बेचना पड़ा था। वो बड़े रेट के चक्कर में उनको पागल बनाएगा कि अभी 2000 आलू बिकेगा, 2000 बिकेगा। उस चक्कर में आप बहुत ज़्यादा दीवाने भी रहे 2000 के रेट के, और वो आपको मिला भी नहीं। और ऐसा ही हर किसान के साथ होता है, तो वो हम होने नहीं देंगे। इस टाइम आपको सतर्क करते रहेंगे और के बोलते रहेंगे कि भाई बेच दो आलू, अच्छा है। एक लिमिटेड रेट होता है जो आलू का चढ़ सकता है। आप लोग भी तो उस आलू को खाते हो, आप लोग भी तो खरीदते हो, हम भी तो खाते हैं उसी आलू को मार्केट से खरीद करके। ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं कि कोल्ड में आलू है तो हम कोल्ड का ही खा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। को बाहर से भी आलू खरीदते हैं, तो एक लिमिट होती है खरीदने की। 50 रुपए का आलू कौन खरीदेगा? एक लिमिटेड 6-7 दिन के लिए महंगा हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, इतना हो सकता है। नहीं, 20-30 रुपए ही किलो आलू चलता रहता है ज़्यादातर। कभी कोई हो गया, एक आध साल निकल गई, कभी भी चमत्कार हो गया, वो हो जाता है। लेकिन आपको इन चीज़ों में नहीं भरना चाहिए, जो 1000-2000 या फालतू के रेट बताते रहते हैं। एक माहौल को देख करके सब चीज़ें बताई जाती हैं, और उस पर ही भरोसा करें आप, ठीक है। और सभी को बताऊं, किसान भाई जो बीज के बारे में बात कर रहे थे, देखो सीड्स में आपको जो बात कर रहा था मैं सीड के बारे में,
और जो आप बीज चाह रहे हैं 37-97 का, चिप्सोना का, एलआर का, जो भी बीज चाह रहे हैं, देखो अभी तो कोई भी किसान आपको बीज नहीं बेचेगा, क्योंकि अभी किसी आलू के कोई भी रेट का पता नहीं चलता और हर किसान प्रॉफिट चाहता है। कैसा माहौल रहेगा एंड में आलू का, उस हिसाब से आलू बेचेगा। अगर मद्दा रहेगा तो आपको मद्दा मिल जाएगा बीज, ऐसा नहीं कि उस टाइम भी वो महंगा बेचेंगे। जो अच्छा बीज होता है वो आपको हर साल हर एंड में भी आपको उतना ही महंगा मिलेगा, जो चाहे कितना भी मद्दा हो वो महंगा ही मिलेगा। जैसे 1-2 साल पुराना होता है, और कभी ये मत सोचना आपको 1 साल पुराना बीज किसी से मिल जाएगा। हमेशा आपको 2 साल पुराना कम से कम बीज मिलेगा, अगर बेचना चाहेगा तो किसान। नहीं, वो इतना आलू ला करके वो अपने लिए ही पैदा कर पाते हैं, जो कि अपने लिए खेत के लिए ही पूर्ति कर पाते हैं। जब वो पुराने आलू जो होता है उसको अपना सप्लाई कर देते हैं। लेकिन किसान भी पागल बनाते हैं कि हमारे ये नया बीज है, आप ले जाइए, इसी से 2 साल पुराना ही बीज है। तो आप इन चक्करों में ना पड़ें, ठीक है। आप अगर कीमती खेती करते हैं, इतनी कीमती है, इतना पैसा लगता है, तो इसमें जो भी बीज यूज करें वो नया ही बीज यूज करें, जिससे कि आपको चेचक की शिकायतें आती हैं, काला धब्बा हो जाते हैं, आलू खराब हो जाते हैं, फट जाते हैं, ये सारी शिकायतें आती हैं। दवाइयों पे आप फिर बोलते हैं कि उस दवाई से नुकसान हो गया, उससे नुकसान हो गया, कुदरत की मार ऐसी थी, हमको अच्छा ही पैदावार नहीं मिली। तो ये सब बहाने आपके क्यों मिलते हैं? क्योंकि आपने बीज जो है बहुत पुराना यूज कर रखा है। क्योंकि हमारा खुद का एक्सपीरियंस है और हमने देखा भी है, 2 साल से हम देखते भी आ रहे हैं। इस साल हमने नया बीज करा था, चिप्सोना 1 का, चिप्सोना उसका बनाया था। तो उसी खेत में, सेम खेत में, उस आलू में कोई भी नुकसान नहीं था, ना चमक में भी नुकसान था, ना दागी था, ना कुछ भी था। और जो हमारा 37-97 का आलू था, पुराना बीज था, 6-7 साल पुराना, तो उसमें देखो आलू फट भी गया था, काले धब्बे भी थे, चेचक से भी दाग थे। ये सारी शिकायतें उसमें ही क्यों मिली? तो इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस करना चाहिए आपको भी अपने खेत में। ऐसा नहीं अंधाधुंध गमारों वाली खेती करते आ रहे हैं, जो आज़ादी के टाइम में पहले भी हो रही थी, ऐसे ही आज के टाइम में खेती हो गई है एक समझदारी किसान की, पढ़े लिखे किसान की। ऐसा नहीं बेवकूफ़ बने से कुछ भी करते रहो। आप ऐसा नहीं, एक बड़ा किसान है तो उसके भी अच्छे आलू हैं। बड़ा किसान भी एकदम बेवकूफ़ी का काम कर देता है। ऐसा नहीं उसके हर खेत में ही अच्छे आलू निकलेंगे। जहाँ नया बीज है उसके भी अच्छे निकलेंगे। कोई चमत्कार नहीं कर देते बड़े किसान। तो आप उन पे भी ऐसा भरोसा ना करें, अंधा करके आप भरोसा कर लें। और हम तो देखो एक्सपीरियंस करते रहते हैं और हमको पता है। प्रैक्टिकली सब चीज़ें बताई जाती हैं आपको। हमारी बात पर किसी किसान ने विश्वास नहीं किया था। हमने फर्जी वीडियो भी नहीं बनाई थी। एक बार एक ही दवाई बताई थी। जिन किसानों ने यूज़ करी होगी उनको फ़ायदा भी मिला होगा। जिन्होंने नहीं यूज़ करी थी उनके 30 कट्टे बीघे के ही निकले होंगे। हमने 8 साल पुराना बीज भी हमने 60 कट्टे बीघे का निकाला। वो कैसे निकाला आप सबको बता भी दिया था, और उस पर मज़ाक भी कर रहे थे कि आलू आपका इतना नुकसान हो गया, आपने क्या फ़ायदा कर लिया? जितना नुकसान हुआ उससे ज़्यादा तो पैदावार निकल ही आई ना हमारी। और पुराना बीज था, हमको पता था नुकसान तो होगा ही। तो इसमें हमारी गलती थी, ना कि उस आलू की और ना दवाई की, ठीक है? तो आपको जो भी चीज़ें बताई जाती हैं उसको यूज़ कर लिया करें। फालतू के किसानों वहाँ पर जाकर के दुकान पर फालतू की चीज़ें यूज़ ना करें। वो अपने माल को सप्लाई करते हैं और अपने आप जो ब्रांड का प्रचार करते हैं वो सब ये काम है उनका। तो आप उनके कहने से फालतू दवाई ना लाएँ। हर साल दवाई के बदल नहीं जाती हैं, हर साल नई-नई किसान दवाई ही लगाते हैं। एक बार अपनी दवाई को समझ जाइए, खेत में प्रैक्टिकल करिए, उससे पता चल जाता है कि इस दवा से हमको फ़ायदा है, तो उसी दवा को यूज़ करा करें, नई-नई दवा ना लगाएँ। चाहे दुकान वाला कुछ भी बके, डॉक्टर कुछ भी बचे, खेत पे डॉक्टर को ना घुमाएँ, क्योंकि वो फालतू के प्रचार करते हैं, तो अपनी कंपनी का ही प्रचार करके और उस दवा को थमा कर चले जाते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। नुकसान होता है, आपका होता है, ठीक है? बाकी अपडेट जो हमने बताई है, ये सारी अपडेट आपको सही मिलती रहती हैं। अगर सही अपडेट देते हैं तभी आप हमसे जुड़ें, गलत देते हैं तो आप ना जुड़ें। आपको भरोसा हो जाएगा जब आलू बेचोगे, ठीक है? अभी हम कोई फर्जी न्यूज़ नहीं देते और ना ही फर्जी न्यूज़ देंगे और ना ही हमारा ये काम, ठीक है? बाकी सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेंगी अगर जुड़ते रहेंगे तो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। जितने लोग हमसे ज़्यादा जल्दी जुड़ जाएँगे उतना ही आपको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है? जितना लेट जुड़ेंगे उतना ही नुकसान है। तो सभी किसानों से कहूँगा शेयर एक-दूसरे से वीडियो कर दिया करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जुड़ेंगे, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और अच्छा काम भी करेंगे, ठीक है? आपके लिए कुछ अच्छा भी करेंगे, कुछ अच्छी दवाई भी बताएँगे आगे आने वाले टाइम में। सारी फसलों के बारे में भी न्यूज़ देंगे, लेकिन अभी हम आलू पे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि आलू एक मजबूत फसल है, किसानों को एक मजबूती पैदा करती है, अच्छा पैसा कमाने का मौका मिलता है। तो इसलिए इस पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है? तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।